प्याज महंगा है या सस्ता? तो आप मेरे साथ कहिए कि सब चीजों की इतनी जब महंगाई हो गई है, इस सरकार को हमने क्या रखना है? दिल्ली में 72% बिजली के दाम उठे और अभी 300% बिजली के दाम और बढ़ेंगे, जबकि इन दामों को कम किया जा सकता है। और हमने कहा है, जैसे मोबाइल कंपनियों में कंपटीशन हुआ, 16 रुपए के मोबाइल का रेट 30 पैसे आ गया। ऐसे ही जिस दिन भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आएगी, उस दिन बिजली के दाम 30% कम करके दिखाएगी, मैं कहना चाहता हूं। दोस्तों, हमने कहा है आने के बाद हम यमुना को साफ कर देंगे। इस यमुना के अंदर 6500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। हमने कहा है दिल्ली के अंदर जो दूषित पानी है, जो आधी दिल्ली प्यासी है, जो 40% दिल्ली के अंदर सीवर की लाइन नहीं है, हम उसके अंदर सीवर की लाइन डालेंगे। मैं कांग्रेस को चुनौती देना चाहता हूं, किसी भी डिबेट के अंदर, किसी भी मंच के ऊपर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो मेरी दादी की उम्र की हैं, वो आकर बहस कर लें और ये तय कर लें कि इस समय दिल्ली के लोग नाराज हैं या खुश हैं। मैं दोस्तों आपको कहना चाहता हूं, दिल्ली में गरीबों को धोखा दिया गया। राजीव रतन आवास योजना के अंदर कहा हम 3 लाख लोगों को मकान देंगे, किंतु एक भी आदमी को मकान नहीं दिया गया, एक भी आदमी को मकान नहीं दिया गया। इसी तरीके से मैं यूथ के लिए कहना चाहता हूं, युवा वर्ग के लिए, कि इस युवा वर्ग के लिए 15 साल के अंदर एक कॉलेज नहीं खोला गया। बोलिए मैं ठीक कह रहा हूं? हाथ उठा के बोलिए मैं ठीक कह रहा हूं। एक कॉलेज नहीं खोला गया, एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, लोगों को बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। आज भी सरकारी स्कूलों में 12,000 शिक्षक के पद खाली पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स में 70,000 करोड़ का घोटाला, बिजली के अंदर निजीकरण का घोटाला और यमुना नदी की सफाई का घोटाले को देख लेंगे, तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि मैं बोलूंगा आपको, बदलेंगे दिल्ली, आप बोलना बदलेंगे भारत। बदलेंगे दिल्ली, यहां से लेके वहां तक सुनना चाहिए, बदलेंगे दिल्ली। जो काम कांग्रेस 15 साल में नहीं कर पाई, उसको हम 15 महीने के अंदर करके दिखाएंगे। दिल्ली में भाजपा सत्ता में आते ही कीमतों के ऊपर नियंत्रण करेगी, बिजली के दामों में 30% की कमी करेगी, महिलाओं को सुरक्षा करेगी। मुख्यमंत्री कहती हैं कि इस दिल्ली के अंदर तो मेरी बेटी ही सुरक्षित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, जिस दिन बीजेपी का राज आएगा, हर आदमी की बेटी सुरक्षित होगी और मुख्यमंत्री की बेटी को भी हम सुरक्षा देंगे। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। आप कानून की बात करती हैं, 6 बजे के बाद महिलाएं घर से निकलने में डरती हैं। दिल्ली को आपने बलात्कार दिल्ली बना दिया है। 300% से ज्यादा दाम, 300% से ज्यादा रेप के केस हो गए हैं। हर रोज, हर 2 दिन के अंदर या तो किसी महिला के साथ बलात्कार होता है और या उसके साथ मोलेस्टेशन होता है। हम आएंगे दिल्ली में तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे। हमने गरीब अनाधिकृत कॉलोनी गांव वालों को कहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो 1 लाख मकान बनाकर देगी। हम दोस्तों कहना चाहता हूं, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद बढ़ेंगे। हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकायुक्त की व्यवस्था करेंगे। दोस्तों, मुझे याद आता है, एक कांग्रेस का घोषणा पत्र छपा, उसके ऊपर पंडित जवाहरलाल का फोटो था, उस पे सरदार पटेल का फोटो था, उस पे राहुल गांधी का फोटो था, उस पे सोनिया गांधी का फोटो था। तो मैंने पूछा, भाई इस पे सबके फोटो हैं, महात्मा गांधी का फोटो नहीं है? कहने लगे, गोयल साहब, महात्मा जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे बेईमानी छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे गुंडागर्दी छोड़ दो। हमने कहा इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, इस बाबा महात्मा गांधी को ही छोड़ दो जा। दोस्तों, गांवों के अंदर लाल डोरा के क्षेत्र को हम बढ़ाएंगे, धारा 81 और धारा 33 को खत्म करेंगे और हम स्लम को मालिकाना हक देंगे। हम अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करके दिखाएंगे। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, ये नरेंद्र भाई हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। मैंने लोगों से पूछा कि आप नरेंद्र भाई को इतना प्यार क्यों करते हैं? मैंने जो लोगों ने बताया मैं बताता हूं। बोलिए भाई कहेंगे
कि हम देश से आतंकवाद समाप्त कर देंगे। बोलिए, कर देंगे या नहीं कर देंगे? नरेंद्र भाई कहेंगे हम भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे, किसी को घूस देनी नहीं पड़ेगी। बोलो, कर देंगे या नहीं कर देंगे? नरेंद्र भाई कहेंगे कि मैं इस देश को एकता के अंदर पिरो दूंगा। बोलिए, पिरो देंगे या नहीं पिरो देंगे? इसलिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार आप लोग दोनों हाथ खड़ा करके बता दीजिए, हम, बोलिए, हमारे साथ लड़ने को तैयार हो? लड़ने को तैयार हो? मैं सूरज होने का दावा नहीं करता, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। तम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को डिगा तो सकती हैं, लेकिन बुझा नहीं सकती। मैं दिल्ली की जनता से बहुत प्यार करता हूं। आपके इस घंटे के सुख दर्द का मैं साथी हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह का विकास गुजरात के अंदर नरेंद्र भाई ने किया है, जिस तरह का विकास मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह ने किया है, जिस तरह का विकास छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह ने किया है, वैसा ही विकास विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कहना चाहता है। दिल्ली में भी हम वैसा ही विकास करके दिखाएंगे जैसा गुजरात के अंदर है। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।